स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करते हैं खबरों की। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। कई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। बताया जा रहा है कि कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। कई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। देहरादून से खबर सामने आ रही। दून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। तो देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। दून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है और पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। कई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रेलवे के क्षेत्र में भी 5,120 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उस सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोपवे की बात हो या सड़क की हो, रेल हो या परिवहन हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देहरादून से अयोध्या के लिए वायुयान की संचालन की बात की, वह मांग हमारी पूरी हो गई। हमने पंतनगर से बनारस के लिए हवाई सेवा की मांग की, वह भी पूरी हो गई। आजादी के बाद पहली बार टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन की मांग की, वह भी पिछले दिनों पूरी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़ी हुई जिस भी सुविधा की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, वह सब एक के बाद एक हमको मिल जाती है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक की तरह हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को उन्होंने हम सब के समक्ष हमेशा प्रदर्शित किया और इस अवसर पर भी इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना भी सच होने जा रहा है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जो ट्रेन लाइन का काम चल रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी उसमें भी ट्रेन का संचालन होगा, यह भी हमारे लिए एक स्वप्न के। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। देहरादून से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने देश के कई राज्यों में 85,000 करोड़ के रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई हर गारंटी राज्य में विकास की और जनता को विकास की योजनाओं की सौगात देने वाली है। सीएम ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस अब राज्य में रेल के सफर को और बेहतर बनाने का काम करेगी। वहीं वंदे भारत सफर से देहरादून से लखनऊ का सफर कर रहे यात्रियों ने भी इस ट्रेन की खूबियों की जानकारी दी और कहा कि अब रेलवे का सफर और बेहतर होने लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो
योजनाएं, उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये उत्तराखंड की देहरादून की दूसरी वंदे भारत होने वाली है और इसका जो कलर चेंज कर दिया गया सैफ्रॉन, जिसे हम भगवा भी कह सकते हैं, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है। और इसके जो अंदर के फीचर हैं, सीट हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं और हमारी जर्नी जो जैसी मेट्रो में होती है वैसी इसमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं होता जब भी चलती है, तो बहुत ही कंफर्टेबल इसमें जर्नी हो जाती है। मैं पहले कर चुका हूँ बहुत सारी वंदे भारत में और सीट बहुत काफ़ी कंफर्टेबल होती है और खाना भी हमें अच्छे सर्व किया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी होती है खाने की। और बाकी तो आज दूसरी सौगात मिलने वाली है इस वंदे भारत को, बहुत अच्छा लग रहा है ट्रैवल करने में। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे इनॉग्रेशन के दिन मतलब ये मौका हमें मिला है कि ट्रैवल करने का। एक्चुअली मैंने पहले वंदे भारत में कभी भी ट्रैवल नहीं किया है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसा है, बट ट्रेन देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रेन इज सो ब्यूटीफुल एज वेल और देखते हैं कैसा चलने रहता है। सुविधाएं तो जैसे कि ट्रेन इज सो कंफर्टिंग और जैसे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्पेशियस। उत्तराखंड को एक बार फिर बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। प्रधानमंत्री की तरफ से आज भारत वंदे भारत की जो ट्रेनों की सौगात दी गई, उसमें उत्तराखंड को भी दूसरी ट्रेन की बड़ी सौगात मिली है। मेरे पीछे देहरादून का रेलवे स्टेशन है और आप देख सकते हैं यहीं से उस वंदे भारत के उत्तराखंड की जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसका आज यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इस कार्यक्रम में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से उन सभी ट्रेनों का सौगात यहाँ पर दी है। 85,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर मिली है और ये कहा जा सकता है कि इन सौगातों के चलते उत्तराखंड जैसे जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर जो आवागमन के साधन है, यातायात के साधन है, उस पर रेल सेवा का जो विस्तार हुआ वो आम जनहित के लिए कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में इसका लाभ उत्तराखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में भी मिलेगा और उत्तराखंड की जो जनता दूसरे राज्यों में जाना चाहती है उनके लिए सेवा विस्तार के रूप में बड़ी सौगात कही जा सकती है। कैमरामैन हथुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो पीएम ने वंदे भारत की सौगात दी है और दून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ जो है कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, पीएम ने वंदे भारत की सौगात दे दी है, दून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस देने का काम आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली रूप से जो रेलवे के जो काम थे 85,000 करोड़ से ज़्यादा की जो विभिन्न परियोजनाएं थी जिनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया, उसको वर्चुअली रूप से यहाँ पर हरी झंडी दिखाई। जो वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से लखनऊ के बीच में जिसका संचालन होना है उसको आज हरी झंडी दिखाने का काम यहाँ पर किया गया। देहरादून में भी रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल यहाँ पर मौजूद है कार्यक्रम में। और सभी लोगों ने ये कह सकते हैं कि इस सौगात को मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया और कहा कि उनकी तरफ से दी गई इस सौगात से उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर लाभ मिलेगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जो आवागमन के जो साधन हैं उन साधनों में और बेहतर विकल्प ढूंढने का काम यहाँ पर हो पाया है। लोग कम समय में एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर पहुँच पाएंगे, यानी लखनऊ से देहरादून का जो सफ़र होगा वंदे भारत के जरिए वो 8 घंटे में पूरा होगा और ये बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। इसके अलावा इस वंदे भारत एक्सप्रेस के मिलने से उत्तराखंड राज्य में जो रेल का जो सफ़र है उस सफ़र की जो शुरुआत है वो भी बेहतर होगी और आने वाले दिनों में इसका जो विस्तार होगा उस विस्तार से उत्तराखंड राज्य में जो रेल का जो नेटवर्क होगा और मजबूत यहाँ पर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य लगातार अपने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सहयोग राज्य को यहाँ पर दिया जा रहा है, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जो सौगात यहाँ पर दी जा रही है, उसका उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर लाभ मिल रहा है और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। जो रफ्तार है विकास की वो काफ़ी तेज यहाँ पर कही जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सौगात दी जाती है वो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होती है और आज जो ये वंदे भारत की सौगात यहाँ पर मिली है, ये भी उत्तराखंड राज्य में आवागमन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। जी अब केंद्र की ओर से अक्सर ही उत्तराखंड को कोई ना कोई सौगात मिल रही होती है और इसके लिए खुद जो है सीएम धामी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री का देवभूमि को लेकर जो प्यार है, जो एक विश्वास है, सम्मान है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ही उत्तराखंड के प्रति अगाध प्रेम यहाँ पर देखने को मिला है। राज्य सरकार जो मांग यहाँ पर करती है उसे प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाता है, चाहे रेल के क्षेत्र में हो या हवाई सेवा के क्षेत्र में हो या सड़कों के जाल बिछाने के क्षेत्र में हो। डबल इंजन की जो सरकार है उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने हर बार अपने वायदों में ये सब चीज़ें कही कि उत्तराखंड को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसे देने का काम केंद्र की तरफ से किया जाएगा। राज्य की तरफ से जो मांग केंद्र को भेजी जाती है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो या हवाई सफर के क्षेत्र में हो, लगातार उसमें यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों कह सकते हैं कि केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनकी तरफ से बड़ी सौगात दी गई थी। देहरादून से विभिन्न शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी का जो जाल था उसको और मजबूत करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था और अब ये कह सकते हैं कि रेल के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात मिलने का काम आज यहाँ पर हुआ। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से लखनऊ के बीच शुरू हो चुकी है। पहली देहरादून से दिल्ली के बीच में चल रही थी और अब देहरादून से लखनऊ के बीच में, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में और बड़ी सौगातें यहाँ पर मिलने की कोशिश या संभावनाएं और जताई जा सकती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में विकास निरंतर जारी रहेगा और उसके लिए सरकार के जो प्रयास है वो प्रयास भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कोशिश यही है कि जो भी हर संभव मदद केंद्र की तरफ से मिल सकती है या जिसकी मिलने की संभावना है उसको लेकर दोनों राज्य केंद्र से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा और केंद्र का जो प्रेम है वो राज्य को लगातार मिल रहा है। तो उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है वो भविष्य की नींव कही जा सकती है, भविष्य के लिए एक लाभ के रूप में कही जा सकता है। जिनका लोकार्पण आज यहाँ पर हुआ वो राज्य के वर्तमान की जो जनता है उनके लिए लाभप्रद कही जा सकती है। तो कोशिश यही है कि उत्तराखंड राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी अब बताया ये भी चाह रहा है कि वंदे भारत में पहली बार यात्रा करने वालों के लिए जो है फ्री में टिकट मुहैया कराई जाएगी, जिसका लाभ जो है धर्म लाभ के लिए उठाया जा सकेगा। यानी कि देहरादून से जब लखनऊ जाएंगे तो वहां श्री राम के दर्शन कर सकते हैं श्रद्धालु। तो बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो लोग इस समय देवभूमि उत्तराखंड आना चाहते हैं उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है। देवभूमि से जो लोग दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, खासतौर पर अयोध्या के लिए जिस प्रकार से इस समय था प्रेम या आस्था उमड़ रही है, उसका भी ये कह सकते हैं कि उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ने का काम यहाँ पर करी। पिछले दिनों जो सौगातें यहाँ पर चल रही थी, चाहे एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, उनमें भी ये कह सकते हैं कि सबसे कम दरों पर लोगों को हवाई सफर के माध्यम से अयोध्या पहुँचाने का काम वहाँ पर किया गया था। देहरादून से अयोध्या के बीच में डायरेक्ट हेली सेवा की शुरुआत वहाँ पर की गई थी। हवाई सेवा वहाँ पर शुरू हो पाई थी और 2000 रुपये में मात्र यात्री वहाँ पर जाने का काम वहाँ पर कर रहे थे। और ऐसे ही ये कह सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में भी जो लोग अयोध्या जाना चाहते हैं बाय लखनऊ होते उन लोगों के जो टिकट्स हैं वो टिकट्स भी कम दरों में यहाँ पर रखे गए हैं। शुरुआती में ये कह सकते हैं कि शुरुआत दौर में कुछ फिर निःशुल्क टिकट यहाँ पर रखे गए, लेकिन उसके बाद जो यात्रा का जो सफर होगा वो भी कम दरों में यहाँ पर होगा अन्य ट्रेनों की तुलना में। तो ये कहा जा सकता है कि शुरुआत अच्छी हुई है, लोग तीर्थाटन या धार्मिक पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ सके, उत्तराखंड राज्य को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके, ऐसी कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जी अब है बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, शासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। शासन ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। आईएफएस अधिकारियों के किए गए तबादले, देहरादून के डीएफओ को हटाया गया। तो देहरादून के डीएफओ को हटाया गया। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है जिसमें कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और शासन ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है और अब है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब है आईएफएस अधिकारियों के तबादले होने की खबर सामने आ रही है। कितने अधिकारियों का तबादला किया गया है?
देखिए, शासन की तरफ से लगातार अधिकारियों के जो कार्य क्षेत्र, उन कार्य क्षेत्रों में बदलाव करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा हम ये कह सकते हैं कि 22 IFS अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में यहाँ पर बदलाव किया गया और ये वन विभाग में बड़े तबादले इस रूप में भी कहे जा सकते हैं कि लगातार जो विभाग इस समय काम करने की अपनी रणनीति बना रहा है ताकि आने वाले दिनों में चाहे वो फायर सीजन या ट्रेन का सीजन हो, उस दिशा में बेहतर तरीके से कामकाज वहाँ पर किया जा सके। और उसके लिए जरूरी था कि जो अधिकारी एक जगह पर जमे हुए थे उनको दूसरी जगह भेजने का काम यहाँ पर किया गया। तो 22 IFS अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए। शासन की तरफ से उन सभी IAS अधिकारियों के तबादलों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है, मंजूर कर दी गई है। और कई DFO, जिसमें कह सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो DFO थे उनको बदलने का काम यहाँ पर हुआ है। कोशिश यही है वन विभाग की कि उत्तराखंड राज्य में वन के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम यहाँ पर किया जा सके। जो अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं उन नवीन जगहों पर जाकर जो दूसरे जो काम है या परियोजनाएं जो अभी संचालित हो रही है उनका बेहतर तरीके से संचालन वहाँ पर कर सके। और आने वाले दिनों में खासतौर पर जो फायर सीजन, उस फायर सीजन को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति का इम्प्लीमेंट धरातल पर हो सके ताकि किसी भी प्रकार से वन विभाग को बड़ा नुकसान इस फायर सीजन में न उठाना पड़े। साथ ही वनों के क्षेत्र में, वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम यहाँ पर किया जा सके। वन्य और मानव जीवों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसमें विराम लगाया जा सके, उसके लिए लगातार अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि इन तबादलों के माध्यम से विभाग के उत्तर में बेहतर काम यहाँ पर किया जा सके और उन बेहतर कार्यों का परिणाम राज्य को विकास के रूप में यहाँ पर मिल सके और लोग उससे लाभान्वित यहाँ पर हो सके। जी, अब है 22 अधिकारियों के तबादले, मतलब बड़ी संख्या है। क्या वजह, क्या इसके बाद बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव की वेला इस समय चल रही है, तो ऐसे में सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो अधिकारी अपनी जगहों पर 3 साल से ज़्यादा या लंबे समय से वहाँ पर टिके हुए थे उनको बदलने का काम यहाँ पर किया गया है। और कई दिनों की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी विभाग के भीतर तबादलों को लेकर, जो अब जाकर पूर्ण हुई है। और 22 IFS अधिकारियों को बदलने का काम या उनके कार्य क्षेत्रों में बदलाव करने का काम विभाग की तरफ से यहाँ पर दे दिया गया। शासन ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दी है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे देहरादून के DFO या मसूरी या हल्द्वानी हरिद्वार के DFO, उनको बदलने का काम इसलिए भी यहाँ पर किया गया क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से कई जगहों पर वन्य मानव जीवों के बीच के संघर्ष की घटनाएं देखने को मिली थी, ऐसे में अधिकारियों की कार्यशैली में किसी प्रकार से और निरंतरता यहाँ पर न बढ़े, उनकी कार्यशैली में बदलाव यहाँ पर आए, जो जनता के जनहित के जो काम है उन कार्यों में और तेजी वहाँ पर आ सके। विकास की परियोजनाओं का जो नियंत्रण होना है या फॉरेस्ट के क्षेत्र से जो होकर गुजरनी है उस क्षेत्रों में भी और बेहतर काम वहाँ पर हो सके, उसके लिए नई जिम्मेदारियाँ इन अधिकारियों को यहाँ पर दी गई है। तो कोशिश यही है कि इन तबादलों के माध्यम से कार्य क्षेत्रों में बदलाव या विकास की जो काम होने उनमें और तेजी वहाँ पर आए, उसके उद्देश्य से सब चीज़ें यहाँ पर की गई है। जी, अब है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रदेश सरकार नौनिहालों को सरकारी स्कूलों में ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रही है। यही नहीं, सरकार का फोकस क्षेत्रीय भाषा, बोली और प्रदेश के खूबसूरत जगहों को प्रोत्साहन देने पर भी है। राजधानी देहरादून को सजाने संवारने की दिशा में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार करने के साथ धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है IAS अधिकारी बंशीधर तिवारी पर। इन सभी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने और विकास की ओर राज्य बढ़ रहा है। सरकार राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए स्कूलों को वर्चुअल क्लासेस के साथ ही आधुनिक लाइब्रेरी, लैब, हॉस्टल के साथ साथ सभी हाईटेक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सूबे में 30 क्लस्टर स्कूलों के निर्माण के लिए करीब 35 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए चयनित स्कूलों को पहली किस्त जारी कर दी है। प्रदेश के करीब 559 राजकीय इंटर कॉलेजों का क्लस्टर स्कूलों के रूप में चयन किया गया है। राज्य में पहले साल 95 स्कूलों को योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इस तरह का है कि हर ब्लॉक में एक स्कूल फर्स्ट फेज में हम लोगों ने लिया है, जिसको मॉडल स्कूल के रूप में या कहें उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। वहाँ पर सभी विषयों के शिक्षक होंगे, वहाँ पे सारी लैब्स होंगी, कंप्यूटर लैब्स होंगी, स्मार्ट क्लास होगी, वर्चुअल क्लास होगी, कंप्यूटर की लैब्स होंगी, खेल का मैदान होगा। वहाँ पर सारी सुविधाएं हम लोग देंगे ताकि जो बच्चे किन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट होता है, एक तो उसको रोकना, छात्रवृत्ति की भी जैसा भी आपने देखा माननीय मंत्री जी ने बताया, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हम लोगों ने शुरू की है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स ले आएंगे 70% या उससे ज़्यादा 6 से लेकर 12 तक उन सारे बच्चों को हम लोग छात्रवृत्ति देंगे। राज्य सरकार ने नई फिल्म नीति भी लागू की है। इसमें स्थानीय फिल्मों और फिल्म बनाने वालों को
प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी को 8 गुना तक बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्म इंडस्ट्रीज को संजीवनी मिलेगी। वहीं पहाड़ों पर सिनेमा घरों के निर्माण पर सरकार वित्तीय मदद भी करेगी। नई फिल्म नीति से राज्य में आम जनमानस को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन को भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो चाहे आपकी कुमाऊनी है, चाहे गढ़वाली है, जौनसारी है, रंगा, कोई भी, तो उसको एक तो हमने सब्सिडी बढ़ाई है, उसको 3 करोड़ तक हम लोग ले गए हैं, 30% या 3 करोड़ जो भी कम होगा, तो जो उसकी सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो निश्चित रूप से उससे लोग प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा जो फीचर फिल्में हैं उनमें भी हमने सब्सिडी बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी है। उत्तराखंड के जो स्थान हैं उनको हम कैसे प्रोजेक्ट करें लोगों के सामने, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है कि अगर जहाँ पर उस फिल्म की शूटिंग हो रही है, अगर उस स्थान को जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर अगर लिखते हैं, जैसे उदाहरण दूंगा कि ग्वालदम में शूटिंग हो रही है, ग्वालदम लिखते हैं, तो उसका भी हम उनको सब्सिडी देंगे। देहरादून विकास प्राधिकरण लगभग 226 करोड़ से शहर की सूरत संवारने जा रहा है। इन योजनाओं में मुख्य रूप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हरबर्टपुर बस स्टैंड, आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना, मसूरी मॉल रोड का फसाड एवं सौंदर्यीकरण का काम, इको पार्क मसूरी, माल देवता क्षेत्र में वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण, गौरा देवी पार्क एवं कृत्रिम झील का सौंदर्यीकरण। हम लोगों ने आज 215 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की आज आपने देखा शिलान्यास और लोकार्पण कराया है। उसमें 4 तो तालाब हैं और 4 पार्क हैं। हमारा एक तो उद्देश्य ये है कि जो जल संरक्षण है उसको बढ़ावा दिया है, और भूगर्भ जल स्तर है उसको हम लोग और रिचार्ज करें, उसको जल स्तर को बढ़ावा दें। जो आड़त बाजार चौड़ीकरण है उसके जो विस्थापित हैं जहाँ पुनर्वासित किया जाना है, उन लोगों के लिए ब्राह्मणवाला में जो हम लोग भूमि विकास का कार्य है उसका भी शिलान्यास हुआ है। मसूरी में एक इको पार्क हम बना रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत वो प्रकृति के करीब आप वहाँ महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि सारा वहाँ पर पत्थर और लकड़ी का ही काम कर रहे हैं, उसमें कोई कंक्रीट का वर्क नहीं होगा। और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी हम लोग एक जोन बना रहे हैं, ट्रैकिंग का भी बना रहे हैं, एडवेंचरस जो गेम हैं उनका भी बना रहे हैं। बहरहाल शिक्षा में लोक संस्कृति और सौंदर्यीकरण तक शुरू की गई सरकार की कोशिशों से काफी कुछ बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।